Now audible. Hope I am audible to you all. Can you hear me now? Now audible. Hope I am audible now to you all. Let me confirm. Okay, fine. चलो, let's come to the topic. Okay, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक कई सारे चैनल्स पे वही रूमर्स वाली बात है कि ये हो गया वो हो गया। सच में क्या हुआ ये समझ लो। 25 जुलाई, आपको याद होगा वो दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में एक बैठक होता है। ये हमने क्लास में भी बताया था बच्चों को। और प्रणाम प्रणाम झलक प्रणाम। तो उसमें ये हुआ था, गुड इवनिंग मानवी, कि उसमें जो कैबिनेट है और उनके मुखिया हैं योगी जी, उन्होंने जो प्रपोजल आया था उस प्रपोजल को पास किया था। प्रपोजल क्या था? सिंपली प्रपोजल था कि 3 नए कानून को, जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके जो नया कानून अभी भारत में पीनल लॉ लागू है, साक्ष्य विधि लागू है, उसको लागू करना था सिलेबस के अंदर। तो एचजीएस में हो गया था, हायर जुडिशियल सर्विस रूल में, और सेम को पीसीएसजे में भी लाना था। तो 25 जुलाई में जब ये आया, ठीक है, 2025 में, तो उसमें यही आया था। तो वो जो इंफॉर्मेशन है कि भाई गैजेट में तो आपने निकाल दिया, अब गैजेट में निकाल के क्या करना होता है कि जिस सर्विस रूल में लाना है उसके अंदर नोटिफाई करना होता है। तो आज जो है आप देखोगे कि इस 25 जुलाई वाले इंफॉर्मेशन को, उसके बारे में बताया गया है कि जो 25 जुलाई का जो इंफॉर्मेशन है गैजेट में जो पास हुआ है, वो क्या पास हुआ है? वो ये है कि माननीय राज्यपाल के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पावर है, उस पावर के अकॉर्डिंग अब क्या है, हिंदी में बता देता हूं। जो स्तंभ 1 है, कॉलम 1, ये कहा नियम 19 देखें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये 19 क्या है, कहां से आया, किसकी 19 की बात की जा रही है? क्योंकि ये सिर्फ आप देखोगे लिमिटेड 2 पेजेस में हमारे पास है। तो लेकिन सर ये 2 पेजेस में किसकी बात की जा रही है? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं एक इसकी बात कर रहा हूं, कि आप इसको ध्यान में रखो। कॉलम 1, और ये है सी रूल 19 अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 सी रूल 19। सर ये 19 जो रूल है वो किसका रूल है? राइट, ये आपको समझना है कि ये जो 19 रूल है, ये 19 रूल किसका है। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूं इसमें है क्या। बेसिकली इसमें ये कहता है कि 2025 का जुलाई में अपडेट आया था, उसके बारे में कि क्या चेंज किया गया और कहाँ चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया है अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि देखो, 3 नए कानून को पुराने की जगह नया कानून बदल दिया गया। उत्तराखंड की तरह नहीं है कि दोनों पढ़ना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ आपको 3 नए कानून पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पीसीएसजे में फर्स्ट तो ये आया, ठीक है। और सर इसमें ये अपेंडिक्स 2 कहाँ का है और किस चीज के बारे में बता रहा है? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश यूपी सिविल जज जुडिशियल सर्विस लोन 1, उस 2001 में ये अपेंडिक्स है। आपको पता है कि परिशिष्ट जो होता है वो लॉ के साथ, मेन एक्ट के साथ होता है, कानून के साथ होता है। तो वो जो है अपेंडिक्स है। और एम आई ऑडिबल नाउ? कैन यू हियर मी? अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप बता दो, तो आई कैन कंटिन्यू। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार आप मुझे
कंफर्म कर दो। सो आई कैन टेल यू द एग्जैक्टली क्या है इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप बता दो। ऑडिबल? एनीवन हु इज देयर? एक बार इन्फॉर्म कर दो मुझे। आवाज आ रही है? एनीवन हु इज वाचिंग प्लीज लेट मी नो। अगेन आई एम ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। यस, दिस इज अपेंडिक्स टू लिम्ब। आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दो मुझे। लेट मी नो। ओके, फाइन 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 फाइन। नाउ अगेन कम बैक। आई एम लाइव नाउ। There was some kind of interruption, right? So just come back so I can confirm it. बता दो कि क्या है इसमें बदलाव, क्या चेंजेस क्या है। और इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को भी, ऐसे गैजेट के बाहर आने से, मतलब पब्लिक में आने से और इतने सर्कुलेट होने से ये क्लियर हो रहा है कि जैसे इंफॉर्मेशन है आप लोगों के बीच में, क्योंकि यू ऑल आर सीरियस एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल सर्विसेज एंड एपीओ, कि बहुत जल्दी यू विल बी हैविंग द पीसीएस जे वैकेंसी। और मुझे लगता है कि आपको जो पहले से इंफॉर्मेशन था उसको आप अगर अभी भी कंटिन्यू करोगे तो आप सबको पता है कि 218 सीट्स जो हाई कोर्ट के द्वारा उस समय जो बात आई थी, 218 सीट्स 218, मैं ये अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जो था तो ऑलमोस्ट या तो 178 या 218। 178 के बारे में पहले ये बातें आ रही थी मार्केट में कि भाई 178 होगा, फिर इसके बाद आपको भी याद होगा कि 218 की बात थी हमारे बीच में। तो चाहे वो 178 हो, 178 हो या 218 हो, जिसमें 94 सीट्स वर देयर फॉर द जनरल कैटेगरी, 54 55 वाज ओबीसी, राइट? तो इन द सेम वे यू विल बी हैविंग कि अभी बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें ये था कि जो आपने अभी देखा कि आज जो लोगों के बीच में है, अलग अलग चैनल्स वाले सारे आपको बता रहे हैं, जो मैं दिखा रहा था, कि उसमें उन्होंने सब जगह कहा कि जो अपेंडिक्स 2 है सर्विस रूल 2001 का, उसमें बदलाव है। तो सर ये सर्विस रूल बेसिकली था क्या? ये सर्विस रूल का जो अपेंडिक्स नंबर 2 है, ये एक्चुअल में क्या था जिसको आज नाउ टुडे इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27th अगस्त, राइट? 2025। तो आज जो गैजेट आप लोगों के है सामने है, मेरे सामने है, आप सबके सामने है, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है वो चेंज हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा द न्यू सिलेबस। तो न्यू में क्या होगा और इसमें था क्या, इसकी क्या चेंजेस के बारे में बात की जा रही थी? इसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो कुछ देख रहे होगे आप, पेपर नंबर 1 और इस प्रकार से पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें बेसिकली आप पेपर वाइज देखोगे तो एक तो ये कंफर्म है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कंफर्म है कि प्रोसीजरल लॉ में सीआरपीसी की जगह सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होगा। और जो लास्ट पेपर है पीनल लॉ में आईपीसी की जगह क्या होगा? बीएनएस 2023। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पुराने कानून आपको नहीं पढ़ना है, अब नया कानून पढ़ना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कुछ मुझे सुनने में आ रहा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ऑफिशियल है और ना ही कभी मैं वादा करता हूँ ऐसी बातों का। लेकिन सुनने में ये आ रहा है आप लोगों के लिए एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हो सकता है
जैसे अभी आपने एपीओ में देखा कि एपीओ में एपीओ मेंस में जो जीएस का वेटेज था, क्या कर दिया गया उसको? कम कर दिया गया। तो हो सकता है ऐसी बात जो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, गुड इवनिंग दिया, कि शायद जो मतलब जो अभी एपीओ के अंदर जो मेंस में 16 आप माइनर लॉ कह लो, उन्होंने तो अदर लॉ कहा, अन्य विधि, बट यहाँ इनके अंदर जो कुछ कानून है 16 में, मैं बढ़िया बढ़िया हूँ फैजान, आप कैसे हो? हाँ, सरदार खान, हाउ आर यू नाउ? तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 16 लॉज हैं, इसमें आपको क्या है, इसके कुछ लॉज जो है यूपी पीसीएसजे में जीएस में देखने को मिलेगा। तो आई विल बी पर्सनली एडवाइजिंग यू कि थोड़ा बहुत उस माइनर लॉ को भी अभी से देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में भी देखोगे तो कोर्ट के अंदर जो है एक सिविल जैसे मामले को, मतलब एक मजिस्ट्रेट ऐसे मामले को देखता है, राइट? तो बहुत ऐसे कानून जो, जैसे पिछली बार माइनर लॉ ऐड किया गया था जीएस के अंदर, इस बार भी जीएस भी अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इट विल हैविंग अ टिल्ट, एक झुकाव होगा, और वो झुकाव किसी तरफ होगा? लीगल लीगल जीएस की तरफ। तो मुझे लगता है कि आप एक सरप्राइज़्ड इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जो है आपको देखने को मिलेगा। एक तो कन्फर्म है कि 3 नए क्रिमिनल लॉज़ हैं। एक नया ये देखने को मिलेगा कि लीगल जो है करंट अफेयर, लीगल इन्फॉर्मेशंस या कुछ और नए लॉज़ को जो है माइनर लॉ में जीएस में ऐड किया जाएगा। तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग सम मोर चेंजेस। तो ये था सच्चाई। अब आपको एक बता दूँ कि सिर्फ इतनी सी बात है अभी तक, और जो मैंने बाद में अभी कुछ कहा है 3 लॉज़ के अलावा, ये भी एक क्या है, मैं भी एक गेसवर्क ही कर रहा हूँ, जो इतने दिनों के आइडिया से समझ में आ रहा है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि एपीओ के लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? आप जो है इसको पीसीएसजे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी से आप पीसीएसजे के लिए भी अपडेट हो जाओ। सेम देखो अभी तक जो ट्रेंड रहा है, जो मैंने मेंस इंटरव्यू वगैरह दिया है, उस समय सर्दियों के अंदर ही सारा कुछ होता था। पिछली बार आपको पता है 10 दिसंबर 2022, 12 दिसंबर से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया, 12 फरवरी को आपने मेंस दिया 2023 में। तो दिसंबर, वही नवंबर दिसंबर में यू विल बी हैविंग द वैकेंसी ऑफ पीसीएसजे। 14-15 में एपीओ की वैकेंसी तो नोटिफाई हो ही रही है, राइट? तो गेट रेडी फॉर ऑल, टू एटलीस्ट पीसीएसजे एंड एपीओ। पहले पीसीएसजे, इसके बाद एपीओ, राइट? तो जल्दी से करें। आज मैं सेंटर से आने में बहुत लेट हो गया, मैं थोड़ी देर पहले अभी आया हूँ सेंटर से, कोचिंग सेंटर से। आपको पता है कि भाई एपीओ के लिए बहुत सारा काम चल रहा है, कंटेंट से लेकर सारी चीजों को लेकर, बैचेस को लेकर मैनेज करना, सारी चीजें, राइट? तो आई गॉट लेट, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया, अभी जस्ट अभी आया हूँ, और इसके बाद डिनर करके और आपके सामने हूँ, राइट? लेकिन कल मैं बच्चों आप लोगों से मिलूंगा सेम 8 o'clock, 8 बजे, ठीक है? तो प्लीज अब अपना जो है नोट कर लेना, कल मैं पेपर एनालाइज कराऊंगा यूपी एपीओ 8 o'clock, 8 PM, राइट? चलो, आज के लिए इतना ही, सिर्फ इतनी सी बात थी। कुछ बहुत बड़ा अभी तक अपडेट या बम धमाका ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए लिखा है मैंने कि सच में क्या बदला। सच में 3 कानून के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड संभावना, प्रोबेबिलिटी ये है कि लीगल, करंट अफेयर और जीएस के पेपर में कुछ बदलाव होगा, मुझे लग रहा है, राइट? और बहुत जल्दी ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट डन मानो कि दोनों वैकेंसी बहुत सामने है, बहुत नजदीक है, और जनवरी फरवरी के आसपास जो है, जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही टाइम पे हुआ तो एपीओ का एग्जाम होगा, और उससे 2 महीने आगे, 1.5 महीने आगे आप मान लो, कि 1 महीना आगे मान लो तो पीसीएसजे का। तो अच्छी बात है, एक तैयारी में आप दोनों को हिट कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो इट्स लेट नाइट नाउ, अब मुझे पढ़ना है, काम करना है आप लोगों के लिए, एपीओ के लिए। 1 तारीख से बैच आ रहा है, आप लोगों को पता है कि 1 तारीख से बैच है, 8:30 से 10, राइट? हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, एपीओ का बैच है, प्लस जीएस इस बार मैं ले रहा हूँ। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है जीएस इवनिंग में बैच के अंदर, लीगल से लॉ क्लासेस के बैच के अंदर मैं लूँगा, सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? बाकी और जो ऑफलाइन की क्लासेस होंगी वो तो होंगी ही होंगी जीएस की, अलग-अलग टीचर्स के द्वारा, बट इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, राइट? तो अभी से लगो, मिलते हैं कल 8 बजे, ठीक है? कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के? चलो, ओके देन, टेक केयर, गुड नाइट।